ग्रह नक्षत्र तारे सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य श्री सुनील कृष्णा तोमर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब का रहने वाला है। रक्षाबंधन कब का रहने वाला है। आप सभी श्रद्धालुओं से, भाई बहनों से निवेदन है कि इस पावन जानकारी को सुनने से पहले इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें। अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय रक्षाबंधन अवश्य लिखें। अपने भाई से प्यार करती हैं तो कमेंट में जय रक्षाबंधन, या अपनी बहन से प्यार करते हो तो कमेंट अवश्य करें। अब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आप सभी को बताते हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुन लेना। रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा, जो कि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक समाप्त हो जाएगी। इसलिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भाद्रकाल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगा और 9 अगस्त को रात 1:52 तक मिनट तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए भाद्रकाल के बाद राखी बांधना अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त सभी ध्यानपूर्वक सुनो। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 5:47 से दोपहर 1:24 तक राखी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय राखी बांध सकते हो, जैसे कि कई ज्योतिषी वेबसाइट पर बताया गया होगा। विजयी मुहूर्त यानी दोपहर 2:40 से 3:33 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त यानी शाम 7:06 से 7:27 तक रहेगा। रक्षाबंधन की कथा सभी ध्यानपूर्वक सुन लेना। रक्षाबंधन की कथा आप सभी को बताएंगे। उससे पहले राखी बांधने की विधि क्या रहेगी। सबसे पहले भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। भाई बहन के माथे पर तिलक लगाएं, चावल अक्षत लगाएं। फिर भाई बहन की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय बहन ये बुद्धि बल राजा दानो वरदी महातेजु ये मंत्र को जाप करें। राखी बांधने के बाद बहन भाई की आरती उतारे और मिठाई खिलाए और भगवान से भाई की खुशहाली की प्रार्थना करे। भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन दे। अब राखी बांधने का कथा आप सभी को बताते हैं। राखी क्यों बांधते हैं आप सभी आपको बताते हैं। राखी बांधने की शुभ कथा सभी ध्यानपूर्वक सुन लेना। राखी बांधने की अनेक कथाएं हैं, परंतु आप सभी को एक कथा बड़ी विशेष है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, जिससे रक्त निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उनके हाथ में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भावुक होकर प्रतिज्ञा की कि मैं इस ऋण को जीवन भर निभाऊंगा। इसी घटना से प्रोढ़ित लेकर रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हुआ। दूसरी प्राचीन कथा एक यह है। देवताओं और असुरों के युद्ध के समय देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्रोणी यानी देवपत्नी ने रक्षा सूत्र बनाकर इंद्रदेव को बांध दिया। उसी के प्रभाव से इंद्रदेव विजयी हुए। इस प्रकार रक्षा सूत्र केवल भाई बहन की ही नहीं बल्कि सुरक्षा माना जाता है। इसी प्रकार रक्षा सूत्र केवल भाई बहन ही नहीं बल्कि सुरक्षा, मंगल और विजय के लिए भी बांधा जाता है। भाई बहन का महत्व। भाई बहन के प्रेम और सामर्थ्य का प्रतीक सदियों पुरानी परंपरा जो कि वैदिक संस्कृति से जुड़ी है। रक्षा का संकल्प भाई बहन अपनी रक्षा की वचन देता है। रक्षाबंधन पर विशेष उपाय करें। रक्षाबंधन का महत्व है कि भाई बहन के प्रेम और संपर्क का प्रतीक है। सदियों पुरानी परंपरा जो कि वैदिक संस्कृति से जुड़ी है। रक्षा का संकल्प भाई बहन अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यह पर्व विश्वास, प्रेम, संस्कृति और धर्म का संयम है।